24/9/2024। मीठे बच्चे, तुम जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है। याद से ही तुम बाप के समीप आते जाएंगे। प्रश्न है, जो बच्चे याद में नहीं रह सकते हैं उन्हें किस बात में लज्जा आती है? याद नहीं कर सकते तो किस बात में उनको लज्जा आएगी? याद करते हैं तो क्या करते हैं हम? अपना रिकॉर्ड रखते हैं ना, चार्ट रखते हैं। जो याद नहीं कर सकते तो चार्ट रखने में उनको क्या होगा? अपना चार्ट रखने में उन्हें लज्जा आती है। समझते हैं सच लिखेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। लेकिन बच्चों का कल्याण इसमें ही है कि सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। सिर्फ सच्चा नहीं लिखो, क्या करो? सच्चा सच्चा चार्ट लिखते रहें। चार्ट लिखने में बहुत फायदे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे इसमें लज्जा मत करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अब तुम बच्चे 15 मिनट पहले आकर यहाँ बाप की याद में बैठते हो। अब यहाँ और तो कोई काम है नहीं, बाप की याद में ही आकर बैठते हो। भक्ति मार्ग में तो बाप का परिचय है नहीं, यहाँ बाप का परिचय मिला है और बाप कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तो सब बच्चों का बाप हूँ। बाप को याद करने से वर्षा तो ऑटोमेटिकली याद आना चाहिए। छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भले लिखते हैं हम 5 मास या 2 मास के हैं, परंतु तुम्हारी कर्मेंद्रियां तो बड़ी हैं। तो रूहानी बाप समझाते हैं यहाँ बाप और वर्षे की याद में बैठना है। जानते हो हम नर से नारायण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर हैं या स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो यह बच्चों को नोट करना चाहिए, हमने यहाँ बैठे बैठे कितना समय याद किया। लिखने से बाप समझ जाएंगे। ऐसे नहीं कि बाप को मालूम पड़ता है हर एक कितना समय याद में रहते हैं। वह तो हर एक अपने चार्ट से समझ सकते हैं बाप की याद थी या बुद्धि कहाँ और तरफ चली गई। जो अपना सच्चा सच्चा चार्ट लिखते होंगे उनको क्या चेकिंग होगी? कितना समय बाप की याद थी और फिर कितना समय बुद्धि यहाँ वहां चले गई। यह भी बुद्धि में है, अभी बाबा आएंगे तो यह भी याद ठहरी ना। कितना समय याद किया वह चार्ट में सच लिखेंगे। झूठ लिखने से तो और ही 100 गुना पाप चढ़ेगा, और ही नुकसान हो जाएगा। इसीलिए सच लिखना है। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे। और यह भी जानते हो हम नजदीक आते जाते हैं। विकर्म विनाश होते जाएंगे और दूसरी निशानी नजदीक आते जाएंगे। किसके? बाप के नजदीक आते जाएंगे। आखिरी जब याद पूरी हो जाएगी तो हम फिर बाबा के पास चले जाएंगे। फिर कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। क्यों ऐसा? कोई झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे और कोई वहां ही, कहाँ? शांति धाम में ही बैठे रहेंगे। क्यों बैठे रहेंगे? हाँ, ऑलराउंडर नहीं और सारे विकर्म उनके विनाश हुए ही नहीं, या दिव्य गुण धारण करके इस योग्य नहीं बने कि देवताओं की सृष्टि में पहले पहले उनको उतारा जाए। तो वो गुणों को धारण करके परमधाम जाना और सजाएं खा के जाना, किसी और विधि से जाना, तो फिर वो दिव्यता तो नहीं आई ना। तो कोई तो झट नई दुनिया में आकर पार्ट बजाएंगे, कोई वहां ही बैठे रहेंगे। वहां कोई संकल्प तो आएगा नहीं। वह है ही मुक्ति धाम, दुख सुख से न्यारे। सुख धाम में जाने के लिए अब तुम पुरुषार्थ करते हो। जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे।
याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। ये कैसे हो जाएगा? कोई कोई को ज्ञान समझ में इतना आता ही नहीं, बुद्धि में बैठता ही नहीं, ऐसा होता है। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी हो जाए बुद्धि में, होता है। अरे बाबा जो बोल रहे हैं कम से कम इतना समय से चार्ट रख रहे हो, हाँ ना तो बोलो कि ऐसा होता भी है कि कुछ नहीं होता। हाँ, कैसे होता है? माना याद के चार्ट के साथ साथ जो ज्ञान है वो आपको विकर्म विनाश करने में मदद नहीं करता। विकर्म विनाश मतलब क्या? कोई ऐसे भरा हुआ घड़ा रखा है सिर पे जो हल्का होता जा रहा है, ऐसा कुछ है? क्या बताया क्लासेस में? हाँ, क्या बताया भाई साहब ने क्लासेस में? विकर्म विनाश मतलब क्या? कैसे पता चले? जो 63 जन्मों के संस्कार हैं आपके, अब वो बदलते जा रहे हैं। जो आप पहले थे अब आपके वैसे संस्कार नहीं है। विकर्म विनाश हो रहे हैं, ये वहां की बात नहीं है कि इतने जन्मों के हमारे कोई पाप थे। आज तक कोई प्रूफ मिल पाया इसका? इतने समय से याद कर रहे, कोई कोई को कितने साल हो गए, कोई प्रूफ मिला कि कितने विनाश हो गए, कितने अभी बाकी हैं, पता चला? तो फिर कैसे पता चले? बाबा इतना बोल रहे विकर्म विनाश होंगे। जो विकर्म हुए हैं वो हुए क्यों हैं? विक्रम करने का भी तो संस्कार है ना, अनेक जन्मों का। तो यहाँ भी श्रीमत मिलती है और उसके बरखिलाफ करते रहते हैं। तो देहभान मूल था ना वहां पर भी, जो हमने गलतियां की हैं। तो वो संस्कारों का ही परिवर्तन होना है। माना जो विकर्म करने का संस्कार है वो बदल जाए, विकर्म होना ही बंद हो जाए, श्रीमत पे ही चलने लगे, तो मतलब विकर्म विनाश हो गए। याद का चार्ट रखने से ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। चार्ट रखने में तो फायदा ही है। बाबा जानते हैं याद में ना रहने के कारण लिखने में लज्जा आती है। बाबा क्या कहेंगे? मुरली में सुना देंगे। ये केसेस बड़े अजीब हैं। कौन से वाले केसेस? कि अगर हम सच लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? मुरली में सुना देंगे, सबको पता चल जाएगा, हमारी नाक छोटी हो जाएगी। इनको ये चिंता नहीं है कि हम अपना परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारी उन्नति कैसे होगी, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ये गंदगी निकलेगी कैसे। इनको ये है बस पता किसी को नहीं चलना चाहिए, ऐसे ही रहते रहे हम। वही बात आई ना, कौन सी? शीश महल में या फिर ईंटों के घर में? वही वाली बात आई ना। कितने अजीब केसेस हैं। इनको सच लिखने में लज्जा किस लिए आती है? लज्जा आती क्यों है? देह अभिमान के कारण ही लज्जा आती है ना, कि ये क्या कहेंगे, फलाने क्या कहेंगे। माना बाप तो इनको जैसे कि दिख ही नहीं रहा कि वो हर समय मुझे देख रहा है। इनको ये चिंता कि बाबा मुरली में बोल देंगे, सबके सामने बोल देंगे। आगे चल के बाबा ने क्या बताया? हाँ, वो भी बोला है। आगे चल के सभा के बीच में बाबा क्या करेंगे? झापड़ मारेंगे। तो फिर रहेगा कोई अभिमान कि अरे पता नहीं चल जाए, पता नहीं चल जाए। बाबा क्या कहेंगे? मुरली में सुना देंगे। बाबा कहते हैं इसमें लज्जा की क्या बात है? दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं। माना तुम्हारी अपनी दिल नहीं खाती जब तुम याद नहीं करते। दूसरों को पता ना चले वो तो दूसरे हैं, चलो तुम्हारे अपने अंदर कुछ है कि नहीं चेतना जो तुम्हारा खाए कि अरे हम तो याद ही नहीं करते। दिल अंदर हर एक समझ सकते हैं हम याद करते हैं या नहीं। कल्याणकारी बाप तो समझाते हैं, नोट करेंगे तो कल्याण होगा। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे, कितना समय बताया था जब तक बाबा आए? कितने? 15 मिनट। सिर्फ 15 मिनट में भी बाबा कह रहे इतनी चेकिंग होती है। यहाँ तो घंटों से अमृत वेला हुए, कितने घंटे हो गए? 2-3 घंटे तो हो गए उठे हुए सबको। जब तक बाबा आए उतना समय जो बैठे, बैठने का चार्ट नहीं, उतना समय जो बैठे उसमें याद का चार्ट कितना था? ये चार्ट भी धीरे धीरे कैसा होने जा रहा है? सच्चा सच्चा। तो उसमें याद का चार्ट कितना रहा, फर्क देखना चाहिए। वो जो 15 मिनट बैठे, यहाँ तो घंटों धुनी रमा देते हैं, पता ही नहीं पड़ता। बाबा कह रहे हैं जो 15 मिनट बैठे हो उसमें भी देखो कितना समय याद रही और कितना समय बुद्धि भागी। फर्क देखना चाहिए। प्यारी चीज को तो बहुत याद किया जाता है। कुमार कुमारी की सगाई होती है तो दिल में एक दो की याद ठहर जाती है।
फिर शादी होने से पक्की हो जाती है। बिगर देखे समझ जाते हैं हमारी सगाई हुई है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शिव बाबा हमारा बेहद का बाप है। बल देखा नहीं है किसको? शिव बाबा आपका बेहद का बाप है, बल देखा नहीं है। बोला ना मुरली में, मुझे जानना तो सहज है लेकिन देखना मुश्किल है। भले देखा नहीं है परंतु बुद्धि से समझ सकते हो। वह बाप अगर नाम रूप से न्यारा है तो फिर पूजा किसकी करते हो, याद क्यों करते हो? नाम रूप से न्यारी बेअंत तो कोई चीज होती नहीं। जरूर चीज को देखा जाता है तब वर्णन होता है। आकाश को भी देखते हैं ना, बेअंत कह नहीं सकते। भक्ति मार्ग में भगवान को याद करते हैं, हे भगवान, तो बेअंत थोड़े ही कहेंगे। हे भगवान कहने से तो झट उनकी याद आती है, तो जरूर कोई चीज है। आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। तीसरे नेत्र से दिखती नहीं आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट दिखती है, कभी 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 दिख जाती है। तो बाबा कह रहे हैं आत्मा को भी जाना जाता है, देखा नहीं जाता। अगर सिर्फ देखने के अभ्यास से ही संतुष्ट होते हैं तो जब नहीं दिखेगी तो क्या होगा? लगेगा पता नहीं आत्मा है कि नहीं है। तो आत्मा को जानना है कि वो सदा ही है या सिर्फ देखते दिखाई दे तभी संतुष्टि हो, उसको जाना जाता है। सब आत्माओं का एक ही बाप होता है, उनको भी जाना जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाप आकर पढ़ाते भी हैं। आगे यह मालूम नहीं था कि पढ़ाते भी हैं। श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। श्री कृष्ण तो इन आंखों से देखने में आता है, उनके लिए तो बेअंत नाम रूप से न्यारा कह ना सके। श्री कृष्ण तो कभी कहेंगे नहीं मामेकम याद करो, वह तो सम्मुख है। उनको बाबा भी नहीं कहेंगे। माताएं तो श्री कृष्ण को बच्चा समझ गोद में बिठाती हैं। जन्माष्टमी पर छोटे श्री कृष्ण को झुलाएंगे। क्या सदैव छोटा ही है? फिर रासविलास भी करते हैं तो जरूर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर उनसे बड़ा हुआ या क्या हुआ, कहाँ गया, किसको भी पता नहीं। सदैव छोटा शरीर तो नहीं होगा ना। कुछ भी ख्याल नहीं करते। यह पूजा आदि की रस्म चली आती है, ज्ञान तो कोई में है नहीं। दिखाते हैं श्री कृष्ण ने कंसपुरी में जन्म लिया। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं। वैसे तो मुरली क्या कहती है, श्री कृष्ण पतित दुनिया में पांव रख नहीं सकता, तो उसकी दुनिया में कोई पतित पांव रखे ये हो सकता है। लेकिन बताया क्या, श्री कृष्ण ने कहाँ जन्म लिया? कहाँ जन्म लिया? कंसपुरी में जन्म लिया। कहाँ की यादगार हुई? संगम की यादगार हुई ना। अब कंसपुरी की तो बात ही नहीं, कोई का भी विचार नहीं चलता। भक्त लोग तो कहेंगे श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, माना जन्म लिया है अभी। जैसे ही जन्म लिया तो कौन था? पेपर लेने वाली माया, जैसे माया की जेल के बीच में ही जन्म लिया। फिर उससे निकलना तो क्या कहेंगे, बचपन से ही क्या बन गए? योद्धा बन गए ना। या बड़े होने का इंतजार किया कि अभी तो हम छोटे हैं। बाबा ने तो बोला ना, तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो ना। भक्त लोग कहेंगे श्री कृष्ण हाजिरा हजूर है, फिर उनको स्नान भी कराते हैं, खिलाते भी हैं। अब वह खाता तो नहीं, रखते हैं मूर्ति के सामने और खुद खा लेते हैं। यह भी भक्ति मार्ग हुआ ना। श्रीनाथ जी पर इतना भोग लगाते हैं, वह तो खाता नहीं, खुद खा जाते हैं। देवियों की पूजा में भी ऐसे करते हैं, खुद ही देवियां बनाते हैं, उनकी पूजा आदि कर फिर डुबो देते हैं। क्यों डुबो देते हैं? डुबोते क्यों हैं? क्योंकि वो मिट्टी की होती हैं, देह अभिमान की खुद ही बनाई है। वो मंदिर वाली मूर्ति नहीं है जो संगमरमर की है, जो ओरिजिनल है। ये मिट्टी की मूर्ति है, खुद ही बनाई, उनको देवी समझा, को थोड़े दिन पूजा की, फिर क्या किया, उनका सारा मान मर्तबा हरण कर लिया, सब डुबो दिया कि अरे ये तो असली नहीं है। जेवरात आदि उतार कर डुबोते हैं, फिर वहां तो बहुत रहते हैं, जिसको जो हाथ में आया वह उठा लेते हैं। देवियों की ही जास्ती पूजा होती है। लक्ष्मी और दुर्गा दोनों की मूर्तियां बनाते हैं। बड़ी मम्मा भी यहाँ बैठी है ना,
जिसको ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, समझेंगे ना कि इस जन्म और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। इस जन्म में क्या है? इस जन्म में क्या नाम है? हाँ, जगदम्बा। और भविष्य जन्म की लक्ष्मी। तो जगदम्बा सरस्वती ही क्या बनती है फिर? लक्ष्मी। तो कहेंगे इस जन्म की और भविष्य के रूप की पूजा कर रहे हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। ऐसी ऐसी बातें शास्त्रों में आ ना सके। यह है प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तुम बच्चों को अब ज्ञान है, समझते हो। सबसे जास्ती चित्र बनाए हैं आत्माओं के। कैसे बनाए आत्माओं के चित्र? सबसे जास्ती शालिग्राम बनाते हैं, जो लाखों की तादाद में। देवियों के जब रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लाखों शालिग्राम बनाते हैं। देवियों के कब लाखों चित्र नहीं बनाएंगे। वह तो जितने पुजारी होंगे उतनी देवियां बनाते होंगे, और वह तो एक ही टाइम पर लाख शालिग्राम बनाते हैं। उनका कोई फिक्स दिन नहीं होता, कोई मुहूर्त आदि नहीं होता। जैसे देवियों की पूजा फिक्स टाइम पर होती है। सेठ लोगों को तो जब ख्याल में आएगा कि रुद्र या शालिग्राम रचें तो ब्राह्मण बुलाएंगे। रुद्र कहा जाता है एक बाप को, फिर उनके साथ ढेर शालिग्राम बनाते हैं। वो सेठ लोग कहते हैं इतने शालिग्राम बनाओ। उनकी तिथि तारीख कोई मुकर्रर नहीं होती। ऐसे भी नहीं कि शिव जयंती पर ही रुद्र पूजा करते हैं, नहीं। अक्सर करके शुभ दिन बृहस्पतिवार को ही रखते हैं। इसके लिए, रुद्र पूजा के लिए। दीपमाला पर लक्ष्मी का चित्र थाली में रखकर उनकी पूजा करते हैं, फिर रख देते हैं। वह है महालक्ष्मी। युगल है ना। मनुष्य इन बातों को जानते नहीं। लक्ष्मी को पैसे कहाँ से मिलेंगे? युगल तो चाहिए ना। तो यह लक्ष्मी नारायण युगल है। नाम फिर महालक्ष्मी रख देते हैं। देवियां कब हुई, महालक्ष्मी कब होकर गई, यह सब बातें मनुष्य नहीं जानते। तुमको अब बाप बैठ समझाते हैं। तुम्हारे में भी सबको एक रस धारणा नहीं होती। बाबा इतना सब समझाकर फिर भी कहते शिव बाबा याद है, वर्षा याद है। मूल बात है यह, भक्ति मार्ग में कितना पैसा वेस्ट करते हैं। यहाँ तुम्हारी पाई भी वेस्ट नहीं होती। तुम सर्विस करते हो सॉल्वेंट बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत पैसे खर्च करते हैं, इंसॉल्वेंट बन पड़ते हैं, सब मिट्टी में मिल जाता है। कितना फर्क है। इस समय जो कुछ करते हैं वह ईश्वरीय सर्विस में शिव बाबा को देते हैं। शिव बाबा तो खाते नहीं, खाते तुम हो। तुम ब्राह्मण बीच में ट्रस्टी हो। ब्रह्मा को नहीं देते, तुम शिव बाबा को देते हो। कहते हैं बाबा आपके लिए धोती कमीज लाई है। बाबा कहते हैं इनको देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। इनको देने से, ब्रह्मा को देने से तुम्हारा कुछ भी जमा नहीं होगा। जमा वह होता है जो तुम शिव बाबा को याद कर इनको देते हो। फिर यह तो समझते हो कि ब्राह्मण शिव बाबा के खजाने से ही पलते हैं। बाबा से पूछने की दरकार नहीं है कि क्या भेजूं, यह तो लेंगे नहीं। तुम्हारा जमा ही नहीं होगा अगर ब्रह्मा को याद किया तो। ब्रह्मा को तो लेना है शिव बाबा के खजाने से, तो शिव बाबा ही याद पड़ेगा। तुम्हारी चीज क्यों लेवे? बीके को देना भी रॉन्ग है। बाबा ने समझाया है, तुम कोई से भी चीज लेकर पहनेंगे तो क्या होगा? उनकी याद आती रहेगी। कोई हल्की चीज है तो उनकी बात नहीं, अच्छी चीज तो और ही याद दिलाएगी, फलाने ने यह दिया है। उनका कुछ जमा तो होता नहीं। किसका? देने वाले ने अगर बीके को दिया या ब्रह्मा को दिया तो उनका कुछ भी जमा होता नहीं। तो घाटा पड़ा ना। शिव बाबा कहते हैं मामे कम याद करो, मुझे कपड़े आदि की दरकार नहीं। कपड़े आदि बच्चों को चाहिए, वह शिव बाबा के खजाने से पहनेंगे। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। यह तो शिव बाबा के खजाने से लेने के हकदार हैं, राजाई के भी हकदार हैं।
बाप के घर में ही बच्चे खाते पीते हैं ना। तुम भी सर्विस करते कमाई करते रहते हो। बाप के घर में बच्चे खाते पीते हैं, लेकिन अपनी कमाई कैसे करते हैं? हाँ, कमाई कैसे करते हैं? बस उससे कमाई हो जाती है। खाते पीते तो शरीर से है ना। तो स्थूल जो सर्विस करते हैं वो जैसे कि कमाई करते हैं। जितनी सर्विस बहुत, उतनी बहुत कमाई होगी। खाएंगे पिएंगे शिव बाबा के भंडारे से, और उनको नहीं देंगे तो क्या होगा? जमा नहीं होगा। फिर क्या होगा? माँ बाप की पालना का क्या बोला था उसने? बच्चों के ऊपर कर्जा चढ़ता जाता है। फिर जब चुका नहीं पाते तो क्या होता है? हाँ, परम धाम चले जाएंगे। इतनी अच्छी गिफ्ट। नहीं चुका पाते तो सब कुछ उनका लेके छुड़ा देते हैं ना। भाई जो भी आपको दिया है चलो छोड़ो, पालना होना बंद। शिव बाबा को ही देना होता है। बाबा आपसे भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनेंगे। पैसे तो खत्म हो जाएंगे, इसीलिए समर्थ को हम दे देते हैं। बाप समर्थ है ना, 21 जन्मों के लिए वह देते हैं। इनडायरेक्ट भी ईश्वर अर्थ देते हैं ना। इनडायरेक्ट में इतना समर्थ नहीं है। अभी तो बहुत समर्थ है क्योंकि सम्मुख है। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी इस समय के लिए है। ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए कुछ मिल जाता है। यहाँ तो बाप तुमको समझाते हैं मैं सम्मुख हूँ, मैं ही देने वाला हूँ। इसने भी शिव बाबा को सब कुछ देकर सारे विश्व की बादशाही ले ली ना। कैसे मिली विश्व की बादशाही? शिव बाबा को अपना सब कुछ देकर विश्व की बादशाही ले ली ना। यह भी जानते हो इस व्यक्त का ही अव्यक्त रूप में साक्षात्कार होता है। इनमें शिव बाबा आकर बच्चों से बात करते हैं। कभी भी यह ख्याल नहीं करना चाहिए कि हम मनुष्य से लेवें। बोलो शिव बाबा के भंडारे में भेज दो। इनको देने से तो कुछ भी नहीं मिलेगा, और ही घाटा पड़ जाएगा। गरीब होंगे करके 3-4 रुपए की चीज तुमको देंगे। इनसे तो शिव बाबा के भंडारे में डालने से पदम हो जाएगा। जो गरीब हैं, भले वो इतने कम की भी कोई चीज दे, लेकिन अगर उतना भी भंडारे में डालें तो उनका क्या होगा? फायदा हो जाएगा। अपने को घाटा थोड़े ही डालना है। पूजा अक्सर देवियों की ही होती है, क्योंकि तुम देवियां ही खास निमित्त बनती हो ज्ञान देने के। भले गोप भी समझाते हैं, परंतु अक्सर करके तो माताएं ही ब्राह्मणी बन रास्ता बताती हैं। इसीलिए देवियों का नाम जाती है। देवियों की बहुत पूजा होती है, यह भी तुम बच्चे समझते हो। आधा कल्प हम पूज्य थे। पहले है फुल पूज्य, फिर सेमी पूज्य, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। राम की डायनेस्टी कहेंगे त्रेता में। वह तो लाखों वर्ष की बात कह देते हैं, तो उनका कोई हिसाब ही नहीं हो सकता। भक्ति मार्ग वालों की बुद्धि में और तुम्हारी बुद्धि में कितना रात दिन का फर्क है। तुम हो ईश्वरीय बुद्धि और वह है रावण बुद्धि। तुम्हारी बुद्धि में है कि यह सारा चक्र ही 5000 वर्ष का है जो फिरता रहता है। जो रात में है वह कहेंगे, वह क्या कहेंगे? तुम कहते हो कि ये सारा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और फिरता रहता है, और जो अंधेरे में है, अज्ञान में है, वो क्या कहते हैं? लाखों वर्ष है। जो दिन में है वह कहते हैं 5000 वर्ष। आधा कल्प भक्ति मार्ग में तुमने असत्य बातें सुनी है। सतयुग में ऐसी बातें होती ही नहीं। वहां तुम तो वर्षा मिलता है। अब तुमको डायरेक्ट मत मिलती है। श्रीमद् भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र पर श्रीमद् नाम है नहीं। हर 5000 वर्ष बाद यह पुरुषोत्तम संगम युग, गीता का युग आता है। लाखों वर्ष की तो बात हो नहीं सकती। कभी भी कोई आए तो ले जाओ संगम पर। बेहद के बाप ने रचयिता अर्थात अपना और रचना का सारा परिचय दिया है। फिर भी कहते हैं, अच्छा बाप को याद करो और कुछ धारणा नहीं कर सकते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पवित्र तो बनना ही है।
बाप से वर्षा लेते हो तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है 21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करना है। ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करनी है। दूसरा है याद में जितना समय बैठते हैं उतना समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई यह चेक करना है। अपना सच्चा सच्चा पोता मेल रखना है। नर से नारायण बनने के लिए बाप और वर्षे की याद में रहना है। वरदान है विस्मृति की दुनिया से निकल स्मृति स्वरूप रह हीरो पार्ट बजाने वाले विशेष आत्मा भव। यह संगम युग स्मृति का युग है। वैसे तो कहते हैं संगम युग मौजों का युग है, लेकिन अभी क्या बोला स्मृति, क्योंकि स्मृति होगी तभी तो खुशी होगी। जब अपने वर्षे की स्मृति ही नहीं है तो खुशी किस बात की होगी? कि खुशी हो रही है? नहीं हो रही है। स्मृति संगम युग है, स्मृति का युग, और कलयुग है विस्मृति का युग। आप सब विस्मृति की दुनिया से निकल आए। जो स्मृति स्वरूप है वही हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। क्या है जो? हाँ, जो स्मृति स्वरूप है वो कौन सी आत्माएं हैं? कौन सी? हीरो पार्ट बजाने वाली और विशेष आत्माएं हैं। इस समय डबल हीरो हो। कैसे? एक तो हीरो पार्ट बजाते हो और खुद हीरे के समान बनने का पुरुषार्थ करते हो, डायमंड बनने का पुरुषार्थ करते हो। एक तो वो हीरा और एक जो हीरो पार्ट प्ले करते हो वो हीरो। तो यही दिल का गीत सदा बजता रहे, वहां मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जैसे देह का ऑक्यूपेशन याद रहता है, ऐसे ये अविनाशी ऑक्यूपेशन की मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ याद रहे, तब कहेंगे विशेष आत्मा। सोचो, सिर्फ स्मृति से ही क्या बन गई? साधारण कलयुग में रहने वाली आत्मा से क्या बन गई? विशेष आत्मा। सिर्फ किससे? स्मृति से। स्लोगन है हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाओ तो बाप की संपूर्ण मदद मिलेगी। थोड़ी बहुत नहीं बोला, कितना? संपूर्ण मदद मिलेगी। ओम शांति। 23 के साकार मुरली पॉइंट्स हैं। तुम्हारा बाप रथी है। बच्चों को कहते हैं मुझ बाप को याद करो फिर चार्ट रखो। ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं उनको क्यों नहीं याद करेंगे? क्या कहा? पहले मुझ बाप को याद करो फिर क्या करो? चार्ट रखो। कोई कोई का देखा है विचित्र केसेस होते हैं, उनका टाइम किस में चला जाता है? झपकियों में टाइम जाता है। उनको आप बोलो कि उठाओ तो क्या करेंगे? सबसे पहले चार्ट भरेंगे कि इतनी देर बैठे चार्ट तो भरे। अरे बाबा कह रहे पहले क्या करो? पहले याद करो फिर चार्ट भरो। अभी नींद में से उठ के सीधा चार्ट भरना होता है? ऐसा पॉसिबल होता है? लेकिन कोई कोई की चेकिंग इतनी वंडरफुल है, उनको झुटके खाते खाते भी क्या लगता है, जैसे ही झुटके में से उठेंगे सबसे पहले डायरी में लिखेंगे कि हमने कितना याद किया। वंडरफुल है ना? ऐसा साजन जो 21 जन्म सुख देते हैं उनको क्यों नहीं याद करेंगे? परंतु यह है गुप्त। इसलिए जब तक विराट रूप में सामने नहीं आ जाता तब तक चलाते रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। इसलिए ना, क्योंकि वो क्या है? गुप्त। 1 मई 2023, ये पता नहीं कौन सी डेट थी, एक ही होगी। तुम भी रात में नींद को जीत याद करने का अभ्यास करो। 2-3 बजे के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। बाप शिक्षा देते हैं ब्रह्मा द्वारा, रात को जाग मुझे याद करो तो फिर पक्के हो जाएंगे। माया बहुत सताएगी, पहले ही वरदान दिया हुआ है। 2-3 बजे के टाइम को क्या वरदान मिला है? क्या बोला? प्रेजेंट है आप? यही है? नहीं है? कितना अच्छा, सच बोलना चाहिए। कौन कौन प्रेजेंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब प्रेजेंट ही है। माया बहुत सताएगी फिर भी मेहनत करो।
इसमें मेहनत सारी बुद्धि की है। उठते बैठते चलते याद में रहना है। बाप कहते हैं थक मत जाना। बैठे बैठे कोई थकता है कभी? कभी आपने देखा कि कोई बैठा ही रहे, बैठा ही और थक जाए कि अरे बहुत थक गया? थक मत जाना इसका मतलब कौन सी मेहनत करते हो? चलते फिरते याद करते हो तो क्या होगा? मन भी नहीं लग रहा और शरीर को भी चला रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होगा? थक जाएंगे ना। या तो मन, अब बैठे बैठे कभी थकते हैं क्या? बैठे में तो हमें कितना रिलैक्सेशन मिल जाता है। 2-5 मिनट की झपकी भी कितना आराम देती है। तो थक मत जाना रात के राही, रात को बहुत मजा आएगा। ऊपर बोला माया दोनों में से क्या होगा बताओ? माया बहुत सताएगी। अगर फिर भी मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा? बाद में मजा भी आएगा। तो पूरा अमृत वेला मेहनत में होता है या थोड़ा बहुत मजा भी आता है? थोड़ा बहुत परसेंटेज में। इसमें भी तो हमें अपनी प्रोग्रेस देखनी है ना। यात्रा कर रहे हैं सालों से, ये बाबा जो बोल रहे हैं 2-3 बजे, कितने साल से 2-3 बजे उठते हैं ना अब 2-3 बजे। हाँ, वापस आ गए। तो इतना समय से उठते हैं तो क्या माया बहुत सताएगी। फिर आगे बोला मेहनत, फिर भी तुम क्या करना? मेहनत करना। तो अगर ऐसा करते रहे हैं तो रिजल्ट क्या बताइए आगे? एक टाइम कैसा आएगा? अगर तुम थके नहीं तो रात को भी तुमको बहुत मजा आएगा। तो मजा आना शुरू हुआ अमृत वेले में, थोड़ा थोड़ा, या पूरा ही पहले जैसा? हाँ, यात्रा आगे बढ़ रही है ना। फिर वह नशा दिन में भी चलेगा। अगला है सदा सलामत का अर्थ भी बड़ा भारी है। क्या भारी है सदा सलामत का अर्थ? सदा और सलामत, क्या अर्थ है इसका? हाँ, कुछ भी हो जाए, हमेशा। सदा माना हमेशा। पता था आप लोगों को सदा मतलब हमेशा होता है? पता चला? तुमको कभी चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। जो भी चोट होती है, चोट लगती है ना, अभी तो मन बुद्धि की हम बात करें क्योंकि शरीर के लिए तो अभी फिर एक अगला दूसरा पॉइंट आएगा, इसी के बाद है जस्ट। तो उसमें कर्म भोग के साथ कुछ अलग है, इसीलिए शरीर की बात बाद में। पहले तुमको चोट नहीं लगेगी। बोला है ना, जो पास विद ऑनर होने वाले हैं उनका क्या निशानी है? संकल्प में भी कोई सजा नहीं खाते। संकल्पों में भी सजा होती है ना। संकल्प ही तो क्या करते हैं? आपको विस्मृति स्वरूप बनाते हैं ना। फिर आपको संकल्प क्रिएट करने पड़ते हैं स्मृति स्वरूप बनने के लिए। तो तुमको चोट नहीं लगेगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, इतना तुमको सदा सलामत बनाता हूँ। निरोगी काया रहेगी, न काल की ताकत है। अगर अच्छी रीति याद करेंगे तो मदद मिलेगी। याद की भी रीतियां बताई हैं, कौन सी विधि से याद करना है, किस रीति से, तो मदद मिलेगी। नेक्स्ट है इसी मुरली का, मम्मा बाबा को भी कर्म का भोग भोगना पड़ता है, रहा हुआ हिसाब किताब यहाँ ही निकलेगा। ऐसे नहीं कि ईश्वर का बना हूं फिर रक्षा क्यों नहीं करते मेरी? किससे? कर्म भोग से। बाबा क्या कह रहे हैं? ये मम्मा बाबा को भी क्या होता है? कर्म भोग। सैंपल देखे प्रैक्टिकल में या सिर्फ हवा की बातें आपके लिए? प्रैक्टिकल देखा है ना। तो मम्मा बाबा को भी चुकतू करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि ईश्वर का बना हूं फिर रक्षा क्यों नहीं होते। क्या हो गया ये? भक्ति मार्ग, कि इतना भगवान को याद किया, इतना ये किया, फिर भी ये आ गया, फिर भी ये, वरना ये ज्ञान से सुलझे हुए ही नहीं है, अभी भक्ति मार्ग ही चल रहा है। नहीं, कर्म भोग तो जरूर यहाँ ही चुकतू करना है। 1 मई का अगला है, यह कोर्स बहुत सहज है, सिर्फ श्रीमत पर रात को जाकर प्रैक्टिस करो। रात को बुद्धि की यात्रा करना बहुत सहज है। क्यों सहज है? उस समय वायुमंडल की भी मदद मिलती है, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं ना उसको, और मदद भी बहुत मिलेगी। 2-3 बजे अमृत वेला कहा जाता है, सवेरे उठकर स्वदर्शन चक्र फिराना है, यह बुद्धि का काम है। 2 मई 2023, एक है यादव मत, दूसरी है कौरव मत, यह है पांडव मत। पांडवों को मिलती है ईश्वरीय मत। गाया भी हुआ है, विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है प्रीत बुद्धि। 3 तरह की मत है ब्राह्मणों की दुनिया में। एक यादवों की दुनिया है, दूसरी कौरवों की, और तीसरी पांडव, जिनको मिलती है ईश्वरीय मत। 3 मई 2023। तुम बच्चे जानते हो देलवाड़ा मंदिर भी ठीक बना हुआ है।
आदिदेव दिल वाला है, सारे सृष्टि की दिल लेने वाला, भक्तों की दिल लेने वाला एक भगवान कहेंगे ना। यह उन्हों के ही यादगार है। कौन सा मंदिर? देलवाड़ा मंदिर। उसमें जो आदिदेव बैठा है वो सबकी दिल लेने वाला है, भक्तों की दिल लेने वाला भगवान है। बाबा क्या कहते हैं? ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है। ये कौन सा भगवान है? भक्तों की दिल लेने वाला। इसलिए मंदिर का नाम क्या पड़ा? भावना प्रधान है ना, तो मंदिर का नाम क्या पड़ा? दिल वाला मंदिर। ऊपर में है देवताओं के चित्र और नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं। 108 बच्चे आसन लगाकर बैठे हैं शिव बाबा की याद में। जब आसन सिद्ध हो जाता है फिर इनको बैठने की परमिशन है। कैसे? जो 108 आत्माएं हैं आसन कब लगाती हैं? जब उनका वो आसन सिद्ध हो जाए फिर आसन लगा के बैठती है। कितना आसन लगाते? 3 घंटा 45 मिनट। उन्होंने ही भारत को स्वर्ग बनाया है। किसने? जो 108 आत्माएं जिनका यादगार है दिलवाड़ा मंदिर में। 3 मई 2023। बाकी वह जो मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं कि पार्ट बजाने से मुक्त हो जाए, परंतु मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं है। भगवान कहते हैं मुझे भी मोक्ष नहीं मिलता। वो भगवान को याद करते हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। भगवान क्या कह रहे हैं? अरे मुझे ही मोक्ष नहीं मिलता, मुझे भी सर्विस पर आना पड़ता है, भक्तों को राजी करना पड़ता है, इस भारत को मालामाल बनाने, गवाया हुआ स्वराज्य फिर से देने। क्योंकि मेरे से ही तो आज्ञा लेके नीचे आया था, ये प्रॉमिस लेके कि मैं जा रहा हूँ नीचे पार्ट बजाने आपको, तो इस भारत को मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉमिस है कि जब ये एकदम नीचे पहुंच जाएगा तो इसको वापस उसका राज्य भाग्य देना है। तो सॉल्वेंट बनाने मुझे भी पतित शरीर में पतित दुनिया में आना पड़ता है। अनेक बार आया हूं और आता रहूंगा, भारत को गुलगुल बनाऊंगा। अगला है ऊंचते ऊंच वह है। कोई कहे ब्रह्मा जयंती ऊंच है, बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को बनाने वाला, उनसे कार्य कराने वाला शिव बाबा है ना। नहीं तो नई सृष्टि कैसे बने? तो सबसे ऊंच जयंती किसकी हुई? त्रिमूर्ति शिव की। शिव आते ही हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर के साथ, तो उनकी ही जयंती मनाई जा सकती है। चार मई 2023। तुम बच्चे अब समझ गए हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने, बाबा तो नहीं बनते। तुम बच्चे अभी फूल हार आदि स्वीकार नहीं कर सकते। कायदे अनुसार जिनकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं वही हकदार हैं। किस बात के? फूल स्वीकार करने के। वहां स्वर्ग में है ही खुशबूदार फूल। खुशबू लेने के लिए फूल होते हैं, हार पहनने के लिए भी फूल होते हैं। बाप कहते हैं अब तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। फूलों की क्या क्वालिटी कि एक तो खुशबू लेने के लिए इतने दिव्य गुण धारण किए, और दूसरा फूल की विशेषता क्या होती है? फूल कैसा होता है? हल्का होता है, सुखदायी होता है। कांटे और फूल का कंट्रास्ट करते हैं ना। कांटा जिसके भी कनेक्शन में आएगा तो क्या करेगा? उसको चोट लगाएगा, और फूल कनेक्शन में आएगा तो खुशबू भी देगा और हल्कापन भी महसूस कराएगा। और फिर माला भी किसकी बनेगी? फूलों की। और फिर तुम भविष्य में बच्चे किसके गले का हार बनेंगे? नो विश एट ऑल। मतलब फूल तो बन गए, खुशबूदार बन गए, अब फिर क्या बचा? नो विश एट ऑल जो है उसके गले का हार बनना। 6 मई 2023। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सदैव के लिए निरोगी बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए कितना भारी वर्षा देते हैं। ऐसे बाप से भक्ति मार्ग में प्रतिज्ञा करते आए हो। तुम पर कुर्बान जाएंगे, फिर आपसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अब तुम जानते हो हम अपने मोस्ट बिलव्ड बाप के पास बैठे हैं। बाप निराकार निरहंकारी गाया हुआ है। कितना ऊंचते ऊंच बाप है। जब भक्ति पूरी होती है तब भक्ति का फल देने के लिए मैं आता हूँ। वह भी बताते हैं मेरे सच्चे सच्चे भक्त कौन है। जो पहले पहले पूज्य थे, भगवान भगवती थे, फिर ऊपर से नीचे आए, सतो रजो तमो में आते आते अब बिल्कुल ही जड़ जड़ी भूत हो गए।
पहले पहले कहाँ से आए? ऊपर से नीचे आए। तो क्या बताया उनको? वो कौन है मेरे पहले पहले और सच्चे सच्चे भक्त। 4 मई 2023, तुम बच्चों को माता पिता पर जीत पानी है। तुम वंडर खाते हो कि माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं, तख्त नशीन। इसीलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। बच्चों को क्या करना है? माता पिता पर जीत पानी है। और कोई बच्चे वंडर खाते हैं कि माता पिता से आगे कैसे जा सकते हैं। मुरली का पॉइंट तो है कि ये मम्मा बाबा नंबर 1 में और तुम प्लस में आ जाते हो। प्लस में आना माना माता पिता के तख्त पर जीत पहनना। तो बाप जो बच्चों को मेहनत करके लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए, इसीलिए कहते हैं हमारे तख्त पर जीत पहनना। बनाता भी कौन है लायक? वो बाप ही लायक बनाता है कि तुम मेरे तख्त पर जीत पहनना। एक दो पर जीत पहनते हैं ना। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। 4 मई 2023 का दूसरा पॉइंट है, वहां कोई दुख फील नहीं होता। एक शरीर छोड़ दूसरा लिया, वहां कभी कोई बीमारी होती नहीं। एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है। शादी आदि कैसे होती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, वहां की रस्म रिवाज कैसे चलती है, यह सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। वह पार्ट सब बीत गया। कौन सा पार्ट बीत गया? साक्षात्कार करने का पार्ट सब बीत गया। पहले कितना मनोरंजन होता था, जबकि बोला है कि सतयुग में तो एक ही माँ बाप से एक ही बच्चे भाई बहन के रूप में जन्म लेते हैं, फिर वही बड़े होके गद्दी संभालते हैं। वहां तो स्वयंवर होता ही नहीं। फिर यहाँ कंट्रास्ट आ गया। क्या ड्रेस होती है, क्या रस्म रिवाज होती है, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। उस समय इतना ज्ञान नहीं था। अभी दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती है। कौन सी ताकत? उस समय तो क्या था, इतना ज्ञान नहीं था। अभी कौन सी ताकत आती जाती है? ज्ञान की ताकत। उस समय भक्ति मार्ग के साक्षात्कार करते थे बंद आंखों से। बंद आंखों से याद करेंगे तो साक्षात्कार भी कौन सा करेंगे? बंद आंखों का होगा। बंद आंखें माना चेतना नहीं, खुली आंखें माना चैतन्य। आत्मा की रोशनी कहाँ से आती है? आंखों से दिखाई देती है ना। और आंखें बंद माना चेतना, चेतना का दरवाजा बंद। तो उस समय भक्ति मार्ग की याद चल रही थी ना। तो भक्ति मार्ग की याद, यहाँ भी भक्ति मार्ग की याद करेंगे तो अनुभव भी कैसे होंगे? साक्षात्कार हो जाएगा, कोई सपना आ जाएगा। तो जैसी याद की थी वैसा ही फल मिला ना उसका। अब दिन प्रतिदिन तुम बच्चों में ताकत बहुत जोर से आती है। उस समय साक्षात्कार हुए बाबा, उसको जोर से ताकत नहीं कह रहे। अब तुम बच्चों में ताकत जोर से आती है, क्योंकि कौन से साक्षात्कार होते हैं अभी? मन बुद्धि के साक्षात्कार। समझ को ही क्या कहा जाता है? मुरली में बताया, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। यह भी सब पार्ट ड्रामा में नूंदा हुआ है, वंडर है। परमात्मा में भी कितना भारी पार्ट है। खुद बैठ समझाते हैं ब्रह्मांड में ऊपर बैठ। ब्रह्मांड में भी कहाँ? नीचे मजा नहीं आता, इनको भी कहाँ बैठना है? ऊपर बैठकर मैं कितना काम करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, और तुम तो पूरा कल्प, जैसे नहीं ऊपर से बैठ के कोई चिढ़ाता नहीं, ऐसा लगता मैं भी ब्रह्मांड में भी ऊपर बैठ के कितना काम करता हूँ। नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ, और तुम तो जैसे कि हमेशा ही नीचे। हाँ, हम ऊपर एक ही बार जाते हैं, आप नीचे एक ही बार आते हैं। इस मुरली की डेट नहीं है। अब तो परमपिता परमात्मा का एक्यूरेट चित्र नहीं निकाल सकते। ब्रह्मा का फिर भी सूक्ष्म रूप है। यह परमात्मा जो स्टार है, उनका फोटो कैसे निकले? परमपिता परमात्मा एक ही है और है स्टार मॉर्फिक, तो फोटो निकाल ना सके। फिर आत्मा जिसमें मन बुद्धि है, वह उनको जानती है। कौन सी आत्मा? जिसका मन भी क्या बन गया? जैसा मन बाप चाहता है, मन मना भव। और बुद्धि भी कैसी बन गई? बाप समान। जो बाबा ने कहा बुद्धिमानों की बुद्धि कौन है? बाप। तो जिस आत्मा में क्या है, मन और बुद्धि है, वह उनको जानती है, जिसका चित्र नहीं निकल सकता। यह है नई बातें, इसलिए समझाते हैं तुम अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो बाद में मिलता है।
तुम आत्मा अविनाशी मॉर्टल हो। शरीर मॉर्टल है, शरीर युवा वृद्ध होता है, आत्मा का चित्र तो निकल न सके। मॉर्टल माना विनाशी, इमॉर्टल माना अमर अविनाशी। साक्षात्कार हो सकता है, साक्षात्कार भी फोटो नहीं निकल सकता, साक्षात्कार का भी फोटो नहीं निकल सकता, बाकी समझाया जा सकता है। मनुष्य का, देवताओं का फोटो निकल सकता है, परमात्मा का नहीं। इसीलिए मूंझते हैं, समझ नहीं सकते। 5 मई 2023। बाप ने समझाया है, योग बल से ही कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। विश्व का मालिक एक बनता है या पूरी सेना बनती है? कौन बनता है? एक बनता है या सेना होती है पूरी? एक होता है। योग बल से कोई भी विश्व का मालिक बन सकता है। तुम हो योग बल की अहिंसक सेना। यहाँ तो बाबा ऐसा नहीं बोल रहे कि एक बनता है। क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, अगर उनको ऐसी सेना मिल जाए। कौन सी सेना? कौन सी सेना बताइए? हाँ पूरा बोलो, कौन सी सेना? योग बल की अहिंसक सेना। अगर क्रिश्चियन को भी इतना बल मिल जाए तो क्या बन सकते हैं? विश्व के मालिक। तो ये संगठन की शक्ति से होता है, जो बाबा कहते हैं तुम कलयुगी पहाड़ को ऊपर उठा लेते हो। परंतु लॉ नहीं कहता, वह बंदर की कहानी है ना। श्री कृष्ण के मुख में माखन आ जाता है विश्व की राजाई का, तो विश्व का राज्य योग बल से ही मिल सकता है। दो बंदर आपस में क्या होते हैं? लड़ते ही रहते हैं। 4 मई 2023 का है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं हार पहनाए, लेकिन इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। शिव बाबा कहते हैं हमको हार की दरकार नहीं, हम तुम्हारी तरह हार थोड़ी खाते हैं कि हार पहने। हमको हार की दरकार ही नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी बनते हो, आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हो, तो अपने ही चित्र की पूजा करने लग पड़ते हो। बाबा कहते हैं मैं न पूज्य बनता हूँ, न फूलों आदि की दरकार है, मैं क्यों पहनूं? इसीलिए कब फूल लेते नहीं। तुम जब पूज्य बनो फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। थोड़ा धैर्य रखो, जब पूज्य बन जाओ तो क्या करना? जितने चाहिए फूल पहनना। 5 मई का है। बाकी किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं। तुम जीते जी छुट्टी लेते हो। किन से? छुट्टी लेके नहीं आई। किसी का संबंधी मरता है तो क्या करते हैं? वो रोते हैं और तुम छुट्टी लेके आते हो। सबसे छुट्टी ले रो रो कर फिर सदा के लिए हंस पड़ते हो। पहले सबसे छुट्टी लेते हो, फिर याद आने लगती है कि अरे छुट्टी ले आए, अब तो लेकिन याद तो आ रही है, फिर क्या करते हो? पहले जल्दबाजी में क्या करते हो? छुट्टी ले लेते हो, फिर रोने लगते। रोए आप लोग कभी? कभी नहीं रोए? वाह, शेर बच्चे बाबा के। कौन है रो रो कर? 1 2 3 3 नहीं रो रो कर। तू तो बहुत रोई, देखो तो हमने भी देखा रोते हुए, झूठी। देखो चुप करा करा के हम दुखी हो गए। अभी की रिपोर्ट दे रही होगी कि अभी ठीक ठाक। बाबा कह रहे हैं जब छुट्टी लेते हैं उसके बाद, हाँ समझ जाएगी, सबसे पहले तू ही हाथ उठाएगी। किसी का संबंधी आदि मरता है तो रोते हैं लौकिक दुनिया में। यहाँ क्या होता है? तुम क्या करते हो? जीते जी सबसे कि हम मर रहे हैं भैया, हम जा रहे हैं मरने के लिए। तुम जीते जी छुट्टी लेते हो, सबसे छुट्टी लेकर फिर रो रो कर, फिर आगे कितना अच्छा बोला। फिर आगे क्या बोला? रो रो कर, हाँ सदा के लिए हंस पड़ते हो। तुम्हें इतनी खुशी मिलती है कि यार वो रोना तो कुछ भी रोना नहीं था, फालतू इतना रोया मैं, टाइम वेस्ट। सदा के लिए हंस पड़ते हो, क्यों? क्योंकि वैकुंठ में जाते हो, वहां कोई कुंठा होती ही नहीं है। यहाँ तो रोने की दरकार नहीं है। बाबा ने कहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। कौन सा हलवा? यह ज्ञान का। छुट्टी सिर्फ लौकिक से ही लेनी होती है या अलौकिक से भी लेनी होती है? फिर
फिर अलौकिक से छुट्टी लेने में रोना तो नहीं आता? किसको आता है अलौकिक से छुट्टी लेने में रोना? अब नहीं आता? छुट्टी ली भी है? अभी छुट्टी लेना बाकी है? नहीं, जब हमें जाना हो सबसे छुट्टी लेके टाटा करके कि हम चले, तो फिर कैसे लगेगा? नहीं, अनुभव अच्छा है ना, अनुभव इस बात का। 5 मई 2023। डिटैच होकर फिर मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं। फिर सूक्ष्म वतन में है मूवी। कैसे याद करो मुझे? डिटैच होकर मुझे याद करो तो क्या होगा? क्या होगा? सुन लिया करो कभी एक आध लाइन। विकर्म विनाश होंगे। सुना आप लोगों ने? आपने सुना कुछ? नहीं। आपको पर्सनल क्लासेस मिलनी चाहिए, नहीं कि आपके लिए ही पढ़ रहे हैं भाई। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हो आप लोग तो बहुत देर लगाते हो कि सुना कि नहीं बोल रहे हो, फटाफट बोल देते मैं कुछ नहीं सुना। वो निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। आप लोग को पूछने में ये भी नहीं बोलते कि हमें नहीं पता बहन जी, किसी और से पूछ लो। वो बेचारे फटाक से कि इनका टाइम वेस्ट क्यों करना है, अपने नहीं सुन रहे तो नहीं सुन रहे, आए तो हैं क्लास में, कम से कम संख्या तो अच्छी दिख रही है नहीं। शांति तो तुम्हारे गले का हार है। आत्मा का स्वधर्म है शांति। हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं। मूल वतन में तो होती ही है शांति, वहां तुम साइलेंस में रहते हो तो कोई बहुत बड़ी बात हो गई। वहां कोई अशांति होती है? तो कोई ऐसी भी आत्माएं हैं जो यहाँ रहते भी साइलेंस में रहती हैं? हाँ, हम आत्माएं मूल वतन में साइलेंस में रहती हैं, फिर सूक्ष्म वतन में मूवी, फिर यह है टॉकी स्थूल वतन। इसलिए तो बोला जो यहाँ पर रहकर वो स्टेज नहीं पाते उनको क्या होना पड़ता है, फिर बाप के घर में जाते हैं तो वहां ही बैठे रहते हैं, क्योंकि यहाँ रह के वो साइलेंस में बेचारे कभी टिके ही नहीं, तो उनको वहां पर लंबा टाइम बाबा क्या देता है, तुम चलो बैठे रहो। तुम्हें वहां तो कभी शांति मिली नहीं जब नीचे थे तो। और मेरे बच्चों ने क्या किया, जीवन मुक्ति को पाया। तो जब वो ब्राह्मण जीवन में भी थे, अपनी सतो प्रधानता में पहुंचे, तो ना बहुत लंबा समय घंटों साइलेंस का अनुभव किया। तुमने नहीं किया तो अभी तुम क्या करो, यहाँ बैठे रहो, उनको जाने दो पाठ बजाने। नहीं तो कितना अजीब लगे ना कि कोई गया परम धाम में इतनी मेहनत कर गए, फटाक से, अभी बोला ना पीछे, तुम झट से नीचे आ जाते हो पाठ बजाने के लिए, झट से। क्यों? इतना मेहनत करके गए, क्योंकि उसी ही स्थिति में गए थे जहां जाना है। बाबा ने क्या बोला है, वहां की अवस्था को यहीं बनाना है। जब वहां पहुंचे तब वो अवस्था बने हमारी, यहीं बनाना है ना। यह है टॉकी स्थूल वतन। तुम बच्चों ने साक्षात्कार किया है। बाबा ने जास्ती देखा है, मम्मा ने तो कुछ भी नहीं देखा, कभी भी ध्यान में नहीं गई, लेकिन ज्ञान में कितनी तीखी गई। कौन कौन? हाँ, बाबा ने क्या किया, कितना साक्षात्कार किया। मम्मा ने कभी कोई साक्षात्कार नहीं किया, लेकिन क्या हुआ, फर्क क्या पड़ा, ज्ञान में तीखी चली गई। यह ध्यान की आश भी नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो हिर जाते हैं। साक्षात्कार करते हैं, स्वप्न की माया आती, उसी में उनको हिर जाते हैं, तो उनको लगता है ऐसा और दिखे और दिखे, क्योंकि उसमें कोई मेहनत तो है नहीं। साक्षात्कार होता है तो उसमें आपकी अपनी मेहनत होती है, अपनी मेहनत होती है। हाँ, साक्षात्कार कराने वाले ने कराया, आपकी तो मेहनत नहीं। मम्मा देखो बिगर ध्यान के कितना आगे नंबर लेती है, पहले श्री लक्ष्मी फिर श्री नारायण। इनके लिए लिखा हुआ है, अर्जुन को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ। ओम शांति। होती थी उस टाइम, बाबा बोलते थे कि मम्मा आई, बाबा आया, कभी कुछ तबेला आ जाएगा। मोबाइल ले लो। सब आपका प्रश्न ये है कि जब साक्षात्कार होते थे तो बाबा ने बोला ना, बच्चे ध्यान में जाते थे लेकिन उसमें भी माया आ गई। कोई कहने लगे हमारे अंदर शिव बाबा आ गया, हमें बाबा ये डायरेक्शन दे रहे हैं। बाबा ब्रह्मा के तन में सामने बैठे थे, लेकिन उनको अंदर अंदर अलग तरह से जो भी सोल मिसगाइड करती थी, तो वो
किस स्वरूप में आती थी, उनको लगता था बाबा हमें टचिंग देता है, मम्मा आ गई। तो ये माया का रूप बनने लगा, तो बाबा ने सूक्ष्म वतन का पार्ट ही बंद कर दिया। वो बहलाने के लिए था, उसमें स्थापना के भी साक्षात्कार हुए, सत्युग की रस्म रिवाज वो सब भी साक्षात्कार हुए, लेकिन फिर माया भी आ गई, इसीलिए फिर वो पार्ट को बंद कर दिया। और कुछ? हाँ बोलिए, मैं रिपीट कर दूंगा। 3 प्रकार की मत मिलती है। हाँ, यादवों की मत बताया है, जो यादव है। कर लेते हैं। हाँ जी, 3 प्रकार की मत अपने अपने हिसाब से। नहीं, पांडव जो हैं वो ईश्वरीय मत पर ही चलते हैं। कौरवों की निशानी बताई है, वो भगवान को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन उसकी मत पर चलते नहीं है। माना एडवांस में जो बाबा कहते हैं ना, सन्मुख बाप मिला है, लेकिन जाना भी माना भी। यादव तो ना भगवान को जानते हैं ना मानते हैं, वो तो नास्तिक जैसे हैं, तो उनके लिए तो साकार में कोई सहारा है ही नहीं, तो वो तो शिवोहम ही हो गए जैसे। तो ये अलग अलग कैटेगरी की आत्माएं हैं, ये एक ही आत्मा के लिए नहीं कहेंगे। जो है तो पांडवों को तो मिलती ही है ईश्वरीय मत। ईश्वर ने खुद पांडवों ने खुद चुनाव किया ना कि हमें इतनी बड़ी सेना नहीं चाहिए, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी नहीं चाहिए, हमें क्वालिटी चाहिए। तो उन्होंने भगवान को चुना। तो ईश्वर की ड्यूटी है कि युद्ध के मैदान में जब अर्जुन जाएगा तो उसको कदम कदम पे गाइड करे कि ऐसे ऐसे युद्ध करना है, ऐसे नष्टो मोहा बनना है। तो पांडवों को मिली ईश्वरीय मत। कौरव यादव तो लड़ने में ही बिजी थे, उनको भगवान चाहिए ही नहीं था, उनको यहीं का सत्ता मान मर्तबा वो चाहिए था। तो बहुत अंतर हो जाता है, अपना अपना लक्ष्य होता है ना सबका। किसी को केवल भगवान चाहिए, किसी को और भी चाहिए, मान शान भी चाहिए, हमें इंचार्ज बन जाए, हम ये मिल जाए, लोगों का प्यार मिल जाए, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो पांडवों की सोच ऐसी नहीं होती, वो भगवान को चुनते हैं, इसलिए उनको मिलती है ईश्वरीय मत। एक प्रश्न था कि आया था पहले कि जैसे यज्ञ में आत्मा का सेवा का बैलेंस रहता है, तो पालना मिलते रहता है। सेवा का बैलेंस खत्म होने के बाद में फिर सोल उनको बाहर हाँ, कर देती। उसमें भी उनका कल्याण है। बाबा ने एक मुरली में बोला है, कौन सा वो पॉइंट है, यहाँ रहकर ये करने से तो अच्छा है कि घर में जाके बर्तन मांजो, ऐसा कुछ पॉइंट है। यहाँ धमचक्कर मचाने से माना इतने श्रेष्ठ वायुमंडल में ब्राह्मण यज्ञ रच रहे, उसमें अगर आप पूरी तरह सहयोगी नहीं बन पा रहे, आपको लग रहा है नहीं हम वैसा सहयोग, आपको लग रहा है कि सहयोग नहीं कर पा रहे, लेकिन हम चात्रक हैं, हमारे अंदर रियलाइजेशन है, हमारे अंदर लगन भी है, मेहनत का भी संस्कार है, सच्चाई एकदम एक्यूरेट बुद्धि में बैठी है, कितना भी हमें दुर्मुट खाने पड़े, लेकिन हम गहराई वाले पत्थर हैं। लेकिन ये बोला है कि अगर दम चक्कर मचाने से तो अच्छा है घर पे जाके क्या करो, बर्तन मांजो, तो आपके ऊपर बोझ नहीं चढ़ेगा, तो वो बोझ और ना बढ़े। जैसे बोला है ना, किसी किसी का तो शरीर छूटने के लिए भी बोला है कि कोई में सोल प्रवेश होती है या उनके द्वारा कोई डिससर्विस होती है, तो उनका वो शरीर भी छुड़ाए देते हैं कि और ज्यादा बोझ ना चढ़े, उनको नया शरीर नहीं मिलता कि और बोझ ना चढ़ जाए उनके ऊपर। तो ये तो बाबा जैसे, बाबा का नाम ही है कल्याणकारी, तो कल्याण ही होता है उन आत्माओं को, अकल्याण नहीं हो सकता। जैसे कि इसको लगे कि मान लो सेवा थी जब तक मतलब अच्छे से चलते रहे, सेवा कम होने के बाद मतलब जैसे कि बाहर जाना पड़ा। सेवा अगर बाबा की तरफ से हमें जो सेवा मिली हुई है उसमें अलबेलापन आना अलग बात है, कि हमें है सेवा, हम करना नहीं चाहते, मिली ही नहीं है, सेवाएं ही कम कर दी गई हैं, तो उसमें हमारा क्या है रोल। इसको लगे कि जैसे हमको बाहर जाना पड़ा अब, तो वो किस प्रकार की सेवा करे या बाहर जाके के बाद या क्या पुरुषार्थ करे, उनको ऐसा लगे, मान लो किसको ऐसा लगे तो। बाहर जाने के बाद किसी को ऐसा प्रश्न आता है कि हम आता क्या है। पुरुषार्थ करें, हाँ। तो जो पुरुषार्थ यहाँ इतने सालों सीखा है वही करेंगे। बाकी अलग से तो ऐसा नहीं है कि जो संस्कार वो इतने सुंदर वायुमंडल में रहकर परिवर्तन ना कर पाए, अगर वो रियलाइज होता है तो फिर आत्मा का चेंज होता है वहां से। अगर रियलाइजेशन नहीं है तो फिर उस आत्मा की यात्रा कैसी होगी, आप समझो इसको एक एग्जाम्पल से। जैसे हम कहते हैं ना हम यात्रा कर रहे हैं, तो एक तो होती है असली ट्रेन, असली ट्रेन में बैठे हो ना सब लोग, ट्रेन में बैठे हो, जो ट्रेन एक स्टेशन से चली फिर कहीं पहुंची, कभी मेले में गए हो, मेले में
मेले में भी एक ट्रेन चलती है छोटे बच्चों की, वो ट्रेन एक जगह से चलती है, फिर पूरा चक्कर लगा के वहीं वापस, कोई मंजिल होती है उसकी, कहीं पहुंचती है, वो आपको पहुंचाती है कहीं, वो कौन सी ट्रेन होती है? वो भी तो ट्रेन होती है। तो कोई पुरुषार्थी ऐसे भी होते हैं, वो जहां से चले थे बस वो एक अपना भक्ति मार्ग की तरह जब तक पुरुषार्थ होता है तब तक वो घूम फिर के वहीं आ जाएंगे, घूम फिर के वहीं आ जाएंगे। मेन बात है कि आत्मा बाहर रहे अंदर रहे, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। उसका रियलाइजेशन पहले जैसा था अब अभी भी वैसा ही है, क्योंकि कोई भी आत्मा को कोई दूसरा इतना नहीं समझा सकता जितना वो खुद अपने आप को समझा सकती है। कि मुझे, उसको पता होना चाहिए कि मुझे पुरुषार्थ क्यों करना है। वो जो बंदा ये प्रश्न पूछ रहा है कि मैं क्या करूं, उसको पता है कि जो ये पुरुषार्थ है ये करने से मुझे क्या मिलेगा, तो ही वो करेगा। हमारे कहने से कोई क्यों पुरुषार्थ करे? उसको पता भी तो होना चाहिए ना कि ये सब करने से मुझे क्या मिलेगा। आप लोग यहाँ हो तो आपको कुछ पता तो होगा, यहाँ रहने से क्या मिलेगा पता है, पुरुषार्थ करने से क्या मिलेगा, आपको जानकारी है ना? या किसी ने आपको सिखा दिया है तो बस चले जा रहे हो? क्या लगता है आपको? सिखाने से नहीं, अनुभव भी होता है अपने अनुभव खुद के से। अनुभव होते हैं, इसलिए कोई आत्मा बाहर हो चाहे अंदर हो, मेन है उसका अपना रियलाइजेशन। क्या कारण है वो तो केवल बाबा जान सकता है और वो आत्मा जान सकती है कि यहाँ रहकर उसने क्या पुरुषार्थ किया, क्या उल्लंघन किया। वो तो आत्मा खुद ही जान सकती है ना। और फिर बाहर रहकर अब वो सोचे कि बहुत कुछ अच्छा कर लेंगे तो ये कोई एक्सेप्शनल केस ही हो सकता है कि ऐसा हम पुरुषार्थ करें जो अंदर नहीं कर पाए लेकिन हम बाहर रह के बहुत ऊंचा करेंगे। अच्छी बात है, लक्ष्य रखना चाहिए, लेकिन प्राप्ति का भी तो पता चले ना उनको। वहां रह के कितना उनका श्रीमत पे चल रहे नहीं चल रहे, बहुत सी बातें आती हैं। पुरुषार्थ सिर्फ ऐसे ही नहीं हो जाता कि कॉपी और पेन ले लिया और शुरू हो गए। बाबा ने कहा पहले डिटैच होके मुझे याद करो, फिर क्या करो, चार्ट रखो। तो ये चीजें तो अभी बहुत गहराई में जा भी, वो हद का नहीं रहा कि बस इतने बजे से उठ गए फिर ये कर लिया, मुरली सुन ली, हो गया चार्ट। मुरली सुनाई सुनाने वाले ने, मेहनत उसकी सारी, आपने तो कान में लगा लिया, पता नहीं सुनी भी कि नहीं सुनी। सन्मुख सुनाते हैं तब भी तो कितने लोग सुन पाते हैं, आधी नहीं पाते। तो मौजूद सुनने सुनाने वाले ने तो पूरी सुनाई, बल्कि उसने पूरी सुनी। यहाँ जो मैं मुरली सुनाती हूँ मैं तो पूरी सुनती होंगी, आप लोग आधी सुनो पूरी सुनो, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें आपका कुछ नहीं है, आपने कान में मुरली लगा ली तो सुनाने वाले की मेहनत है। आपने अगर दिल से सुनी है और उससे आपने कोई सार निकाला कि आज की मुरली में ये बहुत गहरी बात थी, उस तरह से सुनना, तो फिर आपको रोज उसमें से नई नई बातें टच होंगी। बाबा क्यों मुरली में कहते हैं मैं रोज नई नई बातें बताता हूँ? कौन है ऐसा जिसको मुरली में रोज नई बात मिलती है? रोज है कोई? ये बहुत अच्छी निशानी है कि आपको रोज की मुरली ऐसे ढर्रा जैसी ना लगे कि बस मीठे बच्चे अब ये है, बस ऐसे आंख फाड़ के सुनते हैं कि बस कुछ पूछे तो हम बता दें। इस तरह से नहीं मुरली को सुनना। कोई बात नहीं, झपकी आई, नींद आई, लेकिन बार बार अपनी चेतना को जागृत करना कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। कई बार मुरली इतनी साधारण रीति चल जाती है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं होते, लेकिन उसमें आपकी अपनी बुद्धि की भी है कमाल। कोई कोई का साधारण चली हुई मुरली में से बहुत मंथन चलता है, समझाया नहीं है उसके बारे में कुछ भी। तो ये है उनकी अपनी कमाई, उनकी अपनी बुद्धि की करामात कि वो साधारण मुरली में से भी इतना गहरा पॉइंट ढूंढ निकालते हैं, फिर वो पूछते हैं, फिर उसका अर्थ निकलता है। तो ये भी तो होना चाहिए, कभी मुरली में बहुत क्लैरिफिकेशन आए, कभी एकदम साधारण चल जाए, और फिर भी आपको उस मुरली में से कोई नई बात टच होती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो अभी वो बाहर जो आपसे पूछ रहे हैं उनको आप बेहतर समझा सकते हैं। ये तो ठीक है, मतलब स्थान की बात नहीं है, अगर रियलाइजेशन होने के बाद अगर मान लो उसकी मेहनत करे, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोलों का भी इंटरफेयर हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो रियलाइजेशन अगर बार बार होता है उसका पश्चाताप, तो वो हाँ, भी तो एक फिर योग है। पुरुषार्थ करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, जो बाबा कह रहे हैं ना, सच्चे दिल से। अगर हमारे उल्लंघन करने पे सोल के ऊपर हम पूरी नहीं सोच पाता है। नहीं सौंप सकते, क्योंकि सोल भी उसी को ही टच करेगी जहां पर उसको लगेगा कि यहाँ उल्लंघन हो रहा है। क्योंकि हमें ये पता है कि शीश महल के पहरेदार अव्यक्त हैं, वो दिखते नहीं है, लेकिन वो भी बहुत समय तक क्यों नहीं सोल ने इंटरफेयर किया। वो बहुत समय तक आपको देखते हैं, आपको मौका देते हैं। जब कोई चीज की अति होती है, जब वो हम हमारा कंट्रोल, हमारा यहाँ से एकदम कंट्रोल आउट हो जाता है,
तब उसको स्थान मिलता है कि अब वो अपनी चलाए। जब तक हम थोड़ा भी पुरुषार्थ करते होते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। गीता में लिखा है ये, स्वल्पस्य धर्मस्य, है ना, त्राहिते महतो भय। मतलब थोड़ा सा भी आत्मिक स्थिति का अभ्यास है ना, तो महान भय से आपकी सुरक्षा होती है। ये इविल सोल है, संस्कार है, ये भी तो भय है ना, जो हमसे वो कराती हैं जो हम नहीं चाहते, जो हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन उस समय आपके लिए वही सही है, क्योंकि आप यहाँ तख्त पर नहीं हो। तो फिर यहाँ के वायुमंडल में आपका वो जो देह भान का वाइब्रेशन है वो विघन डालेगा। उससे बेहतर है दूसरों के वायुमंडल में विघन डालने से कि अपना सेल्फ पुरुषार्थ करो। फिर अगर आप उस लायक बन जाते हो तो फिर कोई ना कोई अच्छी आत्माएं हैं या बाबा को ऐसा जैसे भी इंडिकेशन हो गया, आपको हो सकता है फिर मौका मिले, तो फिर उस लक्ष्य से पुरुषार्थ करना चाहिए अगर रियलाइजेशन होता है तो। बाकी हमारे समझाने से नहीं होता। अगर कोई आत्मा को रियलाइजेशन नहीं है, हम किसी के पीछे पड़े कि अब चलो आप बाहर चले गए, अब आप पुरुषार्थ करो, नहीं। पहले उसको रियलाइज होगा कि मुझे करना चाहिए, फिर वो आपसे पूछेंगे। ठीक है, और कुछ है कुछ आपका, पूछ लो। आत्म अभिमान को स्वाभिमान कहा जाता है कि अलग अलग है दोनों? आत्माभिमान को ही स्वाभिमान कहा जाता है कि दोनों अलग अलग है? स्वाभिमान मना स्वमान से रिलेटेड भी है। स्वाभिमान शब्द के हिसाब से देखा जाए स्व का अभिमान, मुझे लगता है कि स्वाभिमान नहीं कहेंगे। स्वाभिमान मना जो हम बाबा हमें कहते हैं कि शुद्ध नशा। अगर आत्मिक स्वरूप में टिकने से जो अभिमान आने की तो संभावना ही नहीं है, लेकिन शुद्ध नशा कह सकते हैं उसको। स्वाभिमान को हम अगर वो पॉजिटिव है तो उसको शुद्ध नशा कह सकते हैं कि हमें ये अहम हो जाए कि भगवान ने मुझे अपना बनाया। वो अपने किए हुए पुरुषार्थ के कारण अगर आया तो वो फिर अभिमान हो जाएगा। समझ रहे इस बात को? माना बाप का बना हूं, बाप ने मुझे स्वीकारा है। जैसे समर्पित होते हैं ना, तो दो तरह की मेंटेलिटी के लोग होते हैं। अभी यहाँ इतने समर्पित लोग हैं, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक होते हैं उनको लगता है हमने अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के आगे सरेंडर कर दिया, हमने सबको छोड़ दिया, किसी की हमने परवाह नहीं करी, हम कितना सरल खाते हैं, हम देखो कोई कोई ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि मैं इस लायक था कि भगवान ने मुझे अपने घर में जगह दी। कितना फर्क है फर्क दोनों में। दोनों को ही तो स्वाभिमान है कि वाह भगवान के लिए हमने किया, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन सा लग रहा है? आप लोग अपने दिल से पूछो। कल ही बाबा ने कहा था, याद है किसी को, कि मैं भगवान ने मुझे स्वीकारा, मैं इस योग्य हूँ, ऐसा कुछ मुरली में आया था। उसी समय मुझे ये पॉइंट बहुत गहराई से टच हुआ था। बोला नहीं था उस समय, लेकिन भगवान मैं इस योग्य हूँ कि उसके घर में मुझे रहने का चांस मिल रहा है। उस तरह से समर्पित भाव से रहना। और कहाँ हमने किया, सब कुछ छोड़ दिया, नहीं आ गया मैंपन। जबकि ये महिमा तो हमें सुनाई जाती है कि आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है, आप लोगों ने बहुत बड़ा त्याग किया है। मुझे ऐसे लगता है, ये मतलब मन्नत कह लो या कुछ भी, मुझे ऐसे लगता है जो मिलिट्री में सोल्जर्स होते हैं ना, वो लोग अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते। उनको पता नहीं होता कि हमें क्या मिलेगा, फिर भी वो लोग वहां बॉर्डर पर खड़े रहते हैं हमारी सेफ्टी के लिए। वो लोग हमसे बेहतर त्याग कर रहे हैं। उनको नहीं पता, आपको तो पता है कि आपको इसी जन्म में ये मिलेगा, फलाना मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। उनको तो नहीं पता ना कि हम अगले जन्म में कहाँ जाएंगे, क्या प्राप्ति होगी, अंदर में क्या है। वो जुनून है। फिर भी उनको ये अहंकार नहीं होता, मरने के लिए तैयार होते हैं कि देश के लिए, कि हम इस लायक बन। कितनी मेहनत करते हैं आपको पता है वो लोग, अपनी फिजिक को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, देश के लिए, मरने के लिए। ऐसा आप कर सकते हो कि हम मरने के लिए अपने आप को इतना तंदुरुस्त बनाए कि देश के लिए मर जाएंगे हम। त्याग देखो आप उनका। कभी भी ऐसा स्वाभिमान जागे ना अगर, कि हमने भगवान के लिए, थोड़ा थोड़ा विचार कर लेना कि इस योग्य थे हम, उसने हमें अपना बनाया, हमने कुछ नहीं छोड़ा है उसके लिए। जन्म जन्मांतर भीख मांगते थे उसकी मूर्तियों के सामने जाके कि जब तुम आओगे तो हमें अपना बना लेना। उसने एहसान किया तुम्हारे ऊपर। अब तुम सोचो, हमने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया, अब वो हमें आंख दिखाए। अपनी वैल्यू को देखो, अपनी बुद्धि को देखो। बुद्धि का अहंकार ही समर्पित नहीं किया और सोचे कि हम समर्पित हैं, इसलिए बाबा मानता ही नहीं। तुमने लिख के दिया है, मैंने नहीं लिख के दिया कि तुम समर्पित हो, हुए ही नहीं तुम समर्पित।
तुम्हें अपने जन्म जन्मांतर बाबा इतना मुरली में याद दिलाता है, तुम मेरे सामने ऐसा बोलते थे, आप आओगे तो हम ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। तो क्या एहसान किया तुमने उसके ऊपर? अपने ही 5 विकारों को जीतने के लिए तुमने एक वायुमंडल में रहना स्वीकार किया, और तुम एहसान जताओ कि हमने भगवान के लिए छोड़ा। किसी दूसरे के लिए किया क्या? जो भी त्याग किया किसके लिए किया? अपने लिए किया ना। चलो हो गया। कुछ प्रश्न आपका सॉल्व हुआ? स्वाभिमान वाला, हो गया। माना वो शुद्ध नशा होना चाहिए। अभिमान शब्द तो होना ही नहीं चाहिए, भले वो स्व से रिलेटेड अभिमान हो, उसमें भी माया आती है। इसीलिए बोला सर्वंश त्यागी, उसको बोला कि ज्ञान और योग में परिपूर्ण होने के बाद जो शक्तियां मिली हैं, जो गुण मिले हैं, वो भी अर्पण कर दिया। अभी इस चीज को तो हमें समझने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि अभी मिला नहीं है ना। जब ज्ञान की परिपक्वता आने के बाद और योग की पराकाष्ठा में जाने के बाद भी आपको कुछ मिलता है। क्या मिलेगा? वरदानी बनोगे, जिसके लिए जो बोल बोल दोगे वो हो जाएगा। ऐसी ये छोटी मोटी सिद्धियां आ जाती हैं अगर किसी के पास, तो उसको क्या लगेगा, देखो इतना पुरुषार्थ किया तो ये मिला। हर जगह मैंपन घुसा हुआ है, हर जगह। जो किया अपने लिए किया, अपने आप के मनसा से परेशान थे, खुद को विकारों से छुड़ाना था। भगवान का ज्ञान अच्छा लगा, हमें लगा कि उससे मिलना है हमें, जो किया अपने लिए किया। फिर भी उसमें स्व का अभिमान कि मैंने किया। अरे तूने अगर किसी और के लिए किया होता तो फिर भी नशा रहता, देश के लिए किया होता, जो लोग निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, तो फिर कहाँ से वो अभिमान शब्द? तो मतलब मुझे सही नहीं लगता कि होना ही नहीं चाहिए। उसको आप कह लो शुद्ध नशा, कि भगवान ने मुझे अपना बनाया, मैं इतना भाग्यशाली हूँ, सिर्फ इतना। और कुछ? ऐसा भारत है कि सैनिक लोग जाते हैं तो अच्छा, आपका ही संकल्प है जो आज आया, बहुत अच्छा। मरने की तैयारी जाते हैं और जाने के लिए उम्मीद नहीं रखते, और खुद को स्वतंत्र बनाने के लिए कितना सोचते हैं। कितना सोचते हैं। बहुत सही बात है। जितना गहराई से इन चीजों का चिंतन करेंगे, आज हम ये शेयर कर पा रहे हैं इसीलिए क्योंकि इन चीजों का बहुत चिंतन चलता है। जब क्लासेस होती थी ना, भाई साहब कहते थे तुमने बहुत बड़ा त्याग किया है, तो ये क्वेश्चन भी उठा था मेरा कि उनको तो कुछ भी पता नहीं होता, हमें क्या, हमें तो सब कुछ पता है। फिर अगर हमने कुछ छोड़ा भी है तो इतनी महिमा की जरूरत नहीं है हमें। क्यों इतनी महिमा? हम इस लायक हैं ही नहीं। फिर ये एक समझ में आया उसका जवाब कि ये हो सकता है कि जब फौज में जो लोग युद्ध में जाते हैं ना, तो जो उनका कमांडर होता है वो उनको बहुत अच्छा अच्छा बोलता है। आपने सीरियल्स देखे होंगे ना, लड़ाई के मैदान में सेना जाती है तो जो उनका सेनापति होता है वो कितना जोश दिलाता है, हमें ये करना है, हम पीछे नहीं हटेंगे, बोलो भवानी की जय, तो फलाना। तो उनको नशा चढ़ जाता है एकदम से कि हम तो एक एक सौ सौ को देख लेंगे, हम किसी से कम नहीं है। तो उन सैनिकों को क्या चढ़ जाता है? नशा। फिर वो बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ते हैं। वो समझ आया कि हाँ, अगर इस कारण से महिमा हो रही है तो ठीक है, नहीं तो एक दिन तो ऐसा आया कि इतनी ज्यादा हो रही थी तो मुझसे ऐसे लगा कि ये बहुत हो रहा है, मतलब ये सहन ही नहीं हो रहा था। तो उस दिन ही लगा कि नहीं चाहिए, हम कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा कि जो हमने अलग से किया हो। कौन है भाई खिटपिट वाले? तो अच्छा है, इन चीजों का खुद ही मंथन चलता है। मेरा तो आज अमृत वेले में, हंसी आएगी आपको, ये वाला मंथन चला कि वो मेले में जो ट्रेन होती है वो एक जगह से मेरे उल्टे पलटे ही चलते हैं मंथन। आपका बहुत अच्छा चला। मतलब ये कंट्रास्ट होता है कि एक असली जो ट्रेन होती है उसमें जब हम यात्रा करते हैं तो हम मंजिल पे पहुंचते हैं। अगर हम बच्चों की तरह पुरुषार्थ करें तो जहां से चलते हैं घूम फिर के वहीं अपने आप को देखते हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ऐसे ही मेरे अपने तरह के खेल खिलौने चलते रहते हैं। ये खाया था नहीं आपने वो, जैसे गुस्से में भी कुछ स्टार्ट होते हैं। मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं, आपने शायद नहीं देखे होंगे, लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं। नहीं वो मैं भी किया हूँ, मैंने तो ऐसा होता है, ज्यादातर ऐसा होता है, ज्यादातर तो मुझे बहुत जिज्ञासा होती थी, अभी तो यहाँ है नहीं वो जिनका मैंने देखा है ऐसा, तो मुझे बहुत ऐसे लगता था कि इनसे पूछूं कि ऐसे उठते से ही चाट भरते हैं तो क्या भरते हैं उसमें? एल नहीं, एल भरते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है कि एल भरने के लिए कोई इतना चातरक हो। अच्छी बात है अगर वो भरते हो, शायद मैंने गलत समझा हो। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि नींद में से उठ के एल भरना, ये बहुत ईमानदारी की बात है कि अभी भर दो, फिर भूल नहीं जाए कि हम सो गए थे इस टाइम। बहुत अच्छा। बोला ब्याज
यही चलाते रहो विराट स्वरूप का। हाँ, अगर अपने आप को अलबेलेपन में चला रहे हैं तो फिर जब विराट स्वरूप सामने आएगा, ऐसा होता है जब विराट स्वरूप, वो वाला विराट नहीं समझिए कि वो कोई ऐसा बड़ा वाला आएगा। होता है ना कि जीवन में ही कोई ऐसी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हमारी अपनी पर्सनल, तो फिर हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं पुरुषार्थ के लिए। उस समय फिर ये नींद, ये सब परेशानियां, ये सब नहीं होता है इतना, बहुत अलर्ट हो जाते हैं, क्योंकि दुख में सिमरन होता है ना वो। तो उस हिसाब से बोला कि दुख में सिमरन सब करते हैं, तो हमारे जीवन में भी जब कोई भी हो, अब किसी का अलग अलग भूकंप हो सकता है, किसी की मन बुद्धि में अलग अलग तरह के, तो वो वाली जब माया आती है तो उसका पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाता है। कोई कोई का ऐसा होता है कि उनको अपनी कोई कमजोरी दिखने लगती है, अगर कोई भूल ऐसी हो जाती है तो उनकी लगन बढ़ जाती है पुरुषार्थ में, बहुत अलर्ट होके पुरुषार्थ करते हैं। तो वो भी अच्छी बात है कि वो उनकी कमजोरी उनके सामने विराट रूप में आ गई, लेकिन अब पुरुषार्थ बढ़ गया उनका उससे, तो वो पॉजिटिव रूप भी है उसका, नेगेटिव नहीं है सिर्फ, बढ़ जाती है। हाँ, और कुछ आप लोगों का? तुम्हारा बाबा इन शब्दों में ना, तो यही है उनकी। आपकी तो बहुत बड़ी विशेषता है, निमित्त। ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हाथ उठाया था किसी ने? नहीं नहीं बोलना, कल क्यों? पूछेंगे। अच्छा, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, हमारा थोड़ा सा टाइम अभी है तो हम यूँ ओके ओके, ठीक हमारी है, ठीक है, ठीक है। कल पूछ। हाँ जी हाँ जी, ओम शांति। और कोई?